वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों का जो सेशन चलेगा, जिसमें एक फिर से अगेन हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, जहां पर बहुत सारे आपको लास्ट ईयर के एग्जामों में आए हुए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग अपने उसी लेसन को फिर से आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये प्रॉमिस कर चुका हूँ, किसी तरीके का कोई भी डाउट आपके लिए नहीं रखेंगे। एग्जाम में इस लेसन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करके आएंगे। क्लियर है ना? चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करके चलते हैं। थोड़ा लेंथी आपका ये सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारी क्वेश्चन पर बात चलेगी। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड देता हूँ, एक चार्ट फॉर्मेशन देता हूँ। पहले उस चार्ट को बनाते हैं। चार्ट बनाने के बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आगे स्टार्ट करके चलेंगे। ठीक है? वो जो चार्ट होगा वो पूरा अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सारा उस चार्ट में आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। ऐसा मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2। पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने आगे के पॉइंट पर लेकर के चलेंगे आपको हम। सबसे पहले कंपैरिजन की बात करते हैं। तो मैंने आपको यहां पर दिया, मैंने कहा पहले तो ये बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। मैंने कहा अगर आपको ऐसे राइट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपको लिख करके देता हूं R 1 डिग्री RX, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो मुझे 1 डिग्री RX मिलता है, मैंने आपसे बोला ये जो 1 डिग्री RX है ये मुझे क्या क्या पार्ट देगा, कौन से पार्ट हमें SN1 डिग्री RX को सॉल्व करके हैं, कौन 1 डिग्री को देता है। अब देखना, वहीं जाना अपने बैक वाले पार्ट पर। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, ये 1 डिग्री क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। अगर भाई मेरे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो आपने पढ़ा है कि वो SN2 देगा। करेक्ट हुआ। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आपको ये भी पता है SN2 होगा तो वो E2 भी देगा। इतना क्लियर हुआ। अगर आपने कहा सर ये SN1 ये SN2 दिया और सेकंड पार्ट में आपको इसने क्या बना करके दिया, आपने कहा सर E2 दे दिया, तो SN2 का मतलब अब होगा क्या? इसमें सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? आपने कहा सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसने भी बोला कि हमारे पास भी कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा इसके पास। जैसे आपने इतना पढ़ा, अब इसके बाद तुरंत अगला पार्ट फिर आपको मिला। अब इस केस में आप क्या बोलोगे? देखो, मैं हर पॉइंट को आपको क्लियर करके यहां पर दूंगा। आपने कहा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? SN2 होगा तो निश्चित यहां पर आपको लो टेम्परेचर आपको मिलेगा। कैसा टेम्परेचर मिलेगा? अगर SN2 होगा तो लो टेम्परेचर मिलेगा। अगर आपने कहा सर E2 होगा तो E2 आपका कैसा टेम्परेचर लेता है? हाई टेम्परेचर लेता है। कैसा टेम्परेचर लेता है? हाई टेम्परेचर लेता है। इस टेम्परेचर के बाद आपके पास फिर एक पॉइंट आया, आपने कहा सर अगर ये टेम्परेचर हाई दे दिया, अब हम बात इसकी कर लेते हैं कि ये कैसे न्यूक्लियोफाइल या बेस कैसा देगा। जो SN2 होता है, आपने पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और ये जो E2 होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होती है। अब समझ में आया? अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा, उसमें E2 कब होगा? जब पोलर एप्रोटिक होगा, हाई टेम्परेचर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। SN2 कब होगा? जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, लो टेम्परेचर होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इतना समझ में आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्लियर हुआ इतना? चलिए इसी के बाद अब हमने आपको एक और फॉर्मेशन दिया 1 डिग्री के बाद। आप कहते हो सर मैंने 1 डिग्री पढ़ा है, 3 डिग्री भी पढ़ा है, तो मैं यहां पर आपको लेकर के देता हूं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं। अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या करेगा? आपने कहा सर जो 3 डिग्री होता है SN1 देता है। क्लियर हुआ? SN1 देता है। अगर SN1 दिया तो आपने कहा सर ये E1 भी देगा। क्या देगा? SN1 दिया तो E1 भी देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये E2 भी देगा। क्या देगा? E2 भी देगा। आप कहते हैं सर अगर ऐसा हुआ तो SN1 में कंडीशन राइट करना, सारे पॉइंट क्लियर समझ में आएंगे। SN1 क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखता है। E1 भी क्या करेगा? ये भी अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखेगा। लेकिन जब E2 आ जाता है, अभी अभी आपने राइट किया तो आपने कहा सर इसके पास पोलर एप्रोटिक आएगा। क्या आएगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। इतना क्लियर समझ में आया? अब हम आते हैं फिर से अगले पार्ट पर। आपने कहा सर मुझे टेम्परेचर की बात कीजिए, अगर इसने लो टेम्परेचर पर काम किया तो SN1 भी जो होता है ये भी भाई मेरे लो टेम्परेचर पर काम करता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया तो ये आपको जब भी काम करेगा तो भाई ये भी आपको लो टेम्परेचर पर काम करता है। लेकिन E2 आया, आप ऑलरेडी आपको मैंने बताया इसके पास कैसा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है? हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट फिर से देखो, मैंने इसीलिए राइट किया है, मैंने कहा जो E1 होता है मैंने वहां पर आपको दिया था कि E1 वाले केस में जब भी आप बात करोगे तो हमेशा SN1 से ज्यादा टेम्परेचर लेता है। यही तो मैं कहता हूं ना, इसीलिए मैंने आपको लिख करके दिया कि आपको देखते हैं कितना पार्ट आपको क्लियर है। यहां आपको मैंने ऑलरेडी बताया था ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री, तो ये तो हाई टेम्परेचर होगा, लो कैसे होगा? चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं यहां पर। आपने कहा सर ये जो E2 वाला पार्ट था इसको पता है आपको क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पता है ना आपको, ये स्ट्रॉन्ग बेस रखता है। लेकिन आपने कहा सर मुझे बताना अगर हमने पोलर SN1 रिएक्शन ले ली तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस लेगा तो इसके पास कैसा हो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसके पास क्या होगा? तो आपने कहा सर इसके पास जो होगा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल इसके साथ काम करेगा। लेकिन आपने कहा सर अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस रखेगा तो ये क्या करेगा? ये भी अपने पास वीक बेस रखेगा। इतना पार्ट समझ में आया? अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो ये 2 रिएक्शन हो सकती है, कंडीशन उनकी ये होनी चाहिए। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तीनों रिएक्शन हो सकती हैं। तीनों के लिए कंडीशन मैं आपको दे चुका। डिपेंड होगा कि वहां पर कौन सी कंडीशन वर्क करती है। इतना क्लियर हुआ? बचा है 2 डिग्री। आते हैं अगले में। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पार्ट आपने पढ़ा है कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब इस 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जब बात करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 2 डिग्री होता है तो ये चारों रिएक्शन देता है, सभी रिएक्शन आपको देगा। ये कौन कौन सी सभी रिएक्शन देगा? आपने कहा सर ये SN1 भी देता है, सर ये SN2 भी देता है, सर E1 भी देगा और सर E2 भी देगा। क्लियर? अब देखते हैं, मैं बैक में लिख चुका हूं, अब आपसे मैं पूछता हूं, मुझे 1 बाय 1 आप बताएंगे। क्या बताएंगे? SN1 में बताओ सॉल्वेंट कैसा होता है? तो आपने कहा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। वेरी गुड। अब मैंने कहा SN2 में बताओ तो आपने कहा सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये भी क्लियर हुआ। मैंने कहा E1 में बताओ तो आपने कहा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। मैंने कहा E2 में बताओ तो आपने कहा सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इतना तो आपको लर्न हुआ। नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। इसकी अगली कंडीशन मैंने दी, मुझे टेम्परेचर पूछना है आपसे। अब मुझे बताना कि इनका टेम्परेचर कैसा होता है।
SN बना गए तो आपने कहा सर ये तो लो टेम्परेचर पर काम करती है, वेरी गुड। आपने कहा सर SN2 आ गया तो SN2 क्या करता है, SN2 अपने पास हाई टेम्परेचर के साथ काम करता। ध्यान देना, मैं आपको रीचेक भी करूंगा यहां पर। मैंने कहा SN2 बताओ, आप देखना कंफ्यूज हुए आप, मैंने इसीलिए बोला आपसे कि जो SN2 होता है, SN2 हमेशा कैसे काम करता है, लो टेम्परेचर इसको भी चाहिए, यही तो ध्यान रखना। जस्ट अभी बैक पेज में आए, देखिए मैंने यहां लिखा है SN2 लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने कहा सर E1 क्या होता है, भाई ये तो हाई टेम्परेचर में काम करता है। आपने कहा सर E2 क्या होता है, E2 के पास भी हाई टेम्परेचर होता है। अब समझ में आ गया। चलिए अगले पार्ट पर आ जाते हैं, एक और पार्ट आया। E1 E2 जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल बेस रखते हैं, और SN1 और SN2 क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल रखते हैं। जब आपसे मैंने कहा पहले वाले पार्ट में बात करूं तो आपने कहा सर SN1 जो होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल रखता है, SN2 जो होता है ये अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखता है। E1 जो होता है ये भाई वीक बेस रखता है, लेकिन जो E2 आ जाता है ये अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस रखता है, स्ट्रॉन्ग बेस रखता है। यहां तक तो क्लियर हुआ ना। इतना अगर आपको समझ में आ गया, वन पेज आपको मैंने यहां पर दिया, सॉरी वन पेज मैंने आपको यहां पर दिया कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, SN1 SN2 और E2 देगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड मैंने आपको दिया अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, SN1 E1 E2 देगा आपको, उसके लिए ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर आपको 2 डिग्री दे दिया गया तो SN1 SN2 E1 E2 सारी हो सकती हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में होना है ये आपको आना चाहिए, तभी बता पाओगे वो रिएक्शन कौन सी होगी। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब हम आपको यहां पर देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस क्या होता है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या बेस क्या होता है। एक टेबल और आपको देंगे इसी के साथ, फिर हम लोग अपने पॉइंट पर आगे चलेंगे। अब मैं आपको एक चार्ट यहां पर बना करके दे रहा हूं। ये जो चार्ट आपको बना करके दिया इसमें क्या क्या रहेगा ध्यान देना। पहले केस में यहां पर मैंने आपको जो दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या आप ये कहो स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड मैंने कहा मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या मॉडरेट बेस। इतना क्लियर हुआ। इसी के बाद अगर मैंने आपसे कहा कि अगला पॉइंट क्या होता है, तो आपने कहा सर वीक न्यूक्लियोफाइल भी बताइए, और आपने कहा सर वीक बेस कौन कौन से होते हैं उसको भी बताइए। इसी के साथ ये स्ट्रॉन्ग की बात हो गई, ये मॉडरेट की केस की बात हो गई, और यहां पर हम बात करेंगे तो वीक की बात करेंगे। यहां पर जब बात करेंगे तो वीक बेस की और न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। अब देखना क्या क्या स्ट्रॉन्ग कौन कौन से वीक होते हैं, पहले इसमें आ जाइए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन कौन से होते हैं, चलिए सबसे पहले हम आपको देते हैं, अगर कहीं CH3O मिल जाए या CH3 या आपको CH3OH मिल जाए तो आप समझना कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। दोनों पॉइंट साथ में दे रहा हूं आपको। सेकेंड केस में आ जाना, अगर कभी आपको मिल जाए RO- या आपको ROH मिल जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग के केस में आएगा। सेकेंड चीज आ जाइए, आपने कहा सर अगर अल्कोहलिक KOH आ गया ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। देन आपने कहा कि सर एक और भी मैंने पार्ट इसी में पढ़ा है NaNH2, वेरी गुड। एक और भी पार्ट इसी में बताऊं, आपने कहा सर मैंने बल्कि वाला फॉर्मेशन भी पढ़ा है, बल्कि वाला फॉर्मेशन पढ़ा है आपने, तो बल्कि वाले फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से आप बात करोगे, तो जरा आपसे मैं पूछता हूं, इनके नेमिंग की बात कर लेता हूं। फर्स्ट वाले को नेम आप क्या दोगे, यहां पर आपने देखा 3 पार्ट हैं, तो आपने कहा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड,
ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होता है इसी को आप बल्कि बेस भी कहते हैं, मैंने आपको बताया है इससे पहले। इसका नेम क्या देते हो आप? इसकी जगह हम बात करें तो टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये तीनों, ये सारे केस हमारे किसके आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के आते हैं। इतना अगर याद आ गया तो आप हमेशा बता सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा E2 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब आ जाओ मॉडरेट वाला भी केस आपको दे देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको मॉडरेट की भी कंडीशन आपको मिल जाती है। तो मॉडरेट में कौन कौन से हमारे आएंगे? एक्वस के NaOH, एक्वस KOH। एक क्या आता है? एक्वस NaOH आता है, एक्वस NaOH बोलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा एक्वस KOH भी बोलते हो। एक आपको ये भी आपने पढ़ा होगा NaSH भी होता है, ये भी मॉडरेट में आता है। और एक आपने सोडियम आयोडाइड आप दोगे मॉडरेट के केस में। फिर आपने कहा सर अगर ये मॉडरेट की कंडीशन हो गई, इसके बाद आप बात करके मुझे ये बताइए कि अब वीक किसको बोलेंगे? वीक के केस में जैसे ही हम लोग आ जाते हैं तो आपने कहा सर सबसे पहले आपका वाटर होता है, फिर आपने कहा सर ROH भी वीक में आता है। थर्ड केस ले लेते हैं, जब ROH की बात करते हैं देन आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया बोले तो NH3 ले लिया, देन आपने COOH ले लिया। अब आप कहते हो सर एक कार्बोक्सिलिक भी ले लिया, अमोनिया भी ले लिया, देन आप कहते हो और क्या हो सकता है? मैंने कहा फिनॉल भी आपका होता है। ये सब केस आपके वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक केस होते हैं। कार्बोक्सिलिक के वाला कोई भी पार्ट हो सकता है, आपका एल्काइल हैलाइड से अटैच होगा, तो ये आपको वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये मॉडरेट हो गया और ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये चार्ट भी अगर आप याद रखोगे तो कोई भी रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से। क्लियर? आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम आपसे पूरा ब्रेन जो आपका है उसकी एक्सरसाइज कराते हैं और हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फास्ट कीजिए, आप जल्दी कीजिए। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। बताइए, आपको प्रोडक्ट निकालना है, इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? फास्ट, थोड़ा टाइम आपके लिए, कुछ टाइम आपको मैं दे करके चलता हूं और उसके बाद आंसर मैं राइट करूंगा। फास्ट कीजिए, कम टाइम लेंगे और सारे पॉइंट को आप दे करके चलोगे, बस यहीं से सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। अभी चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं। फर्स्ट केस देखो, जो पॉइंट मैंने लिख करके दिए वही सारे यहां पर आएंगे। पहला केस, मुझे बताओ कि एल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री का है? आपने कहा सर इसके पास 1 कार्बन, इधर भी कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से अटैच, तो आपने कहा सर 3 डिग्री। सेकेंड, मैंने कहा मुझे बताओ इसका टेम्परेचर कैसा है? तो आपने कहा सर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने कहा सर हाई टेम्परेचर हो गया। क्या बोला आपने? हाई टेम्परेचर हो गया। थर्ड केस, मुझे ये बताओ इसमें सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट कैसा है? तो आपने कहा ROH दिया गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। कैसा हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जहां पर हाई टेम्परेचर आ जाए, 3 डिग्री आ जाए, तो आपको याद रहना चाहिए और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, इसी पर डिफाइन हो रहा है। देखो ये E2 भी देगा, E2 भी देगा, लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आ गया तो यहीं से आप कह दोगे सर रिएक्शन तो हमारी इवन होगी। इतना समझ में आया? अगर इवन हुई तो आपने कहा सर ये कार्बोकटायन बनाएगा, कार्बोकटायन पहले बना देगा, फिर एल्कीन बनाएगा, डबल बॉन्ड का कंपाउंड बनाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, आपने कहा कि सर ये पहले कार्बोकटायन बनाएगा, अगर इसने कार्बोकटायन बनाया तो कार्बोकटायन में ये क्या बना करके देगा? ये कार्बोकटायन बनाएगा तो पीएच हो गया और यहां पर CH3 है। कार्बोकटायन के बाद अब ये एल्कीन बनाएगा, तो एल्कीन फिर देखो मेरे भाई क्या बनाएगा? अगर आपने कहा कि ये जो एल्कीन बना करके देगा, ध्यान देना जरा इसको, आपने कहा कि सर अगर ये एल्कीन बना करके देगा तो वो एल्कीन कहाँ बनाएगा? हमने कहा अब दोनों पार्ट आपको बताएंगे। एल्कीन बनेगा तो वो इस जगह पर बनेगा। क्यों बनेगा? कि अगर ये डबल बॉन्ड आपने यहां बना दिया तो ये फिनाइल का भी डबल बॉन्ड पास में हो जाएगा। देखना
अगर आपने कहा कि डबल बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड आप यहां पर बना दो, ये फिनाइल बन गया पीएच, यहां सी है, अगर इसके पास CH3 हो गया, आपने यहां पर सिंगल रखा और यहां पर आपने फिर से ये अटैच कर दिया, तो देखो यहां डबल बॉन्ड लगाया, अब ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं हो सकती है, इसलिए डबल बॉन्ड यहां नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर बनाओगे। आ गया समझ में? तो जब भी फॉर्मेशन करोगे तो उस केस में ये भी पार्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से ये फॉर्मेशन भी करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वहां 5 बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा, इसलिए हम वहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। इतना क्लियर हुआ? आ जाइए अगले पार्ट में आना। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताना क्या हो सकता है यहां, क्या नहीं हो सकता है, बताइए। आपने कहा सर पहले फर्स्ट एल्काइल हैलाइड बताओ, तो आपने कहा सर एल्काइल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री है। सेकेंड मुझे टेम्परेचर बताओ, तो टेम्परेचर आपने कहा 15 डिग्री सेल्सियस, ये तो लो हो गया टेम्परेचर। फिर आपने कहा थर्ड बताओ, मैंने कहा सॉल्वेंट मुझे बताओ, तो आपने कहा सर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अरे भाई मेरे पोलर प्रोटिक हो गया, लो हो गया, लो मुझे बता देगा ये क्या करेगा, SN1 करेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो तीनों पॉइंट लिखने के बाद मैं डिसाइड कर ले रहा हूं बनेगा क्या। SN1 हुआ होगा, SN1 होगा तो पहले कार्बोकैटायन बनाएगा, जो जैसे होता है आप स्ट्रक्चर बनाते चलो। आपने कहा कि सर पहले क्या बनाएगा, पहले ये कार्बोकैटायन बनाएगा, पहले इसने क्या किया, कार्बोकैटायन बना करके देगा। तो हमने कहा कि पहले इसका कार्बोकैटायन आप बना दो, ये कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ CH3 था, यहाँ फिनाइल था। अब SN1 होगा तो यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल क्या निकालता है, OH माइनस होता है, यही इसका न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आपने कहा सर अगले केस में क्या होगा, अगले केस की जब आप बात करोगे तो आपने कहा सर इसमें कार्बन था, यहाँ CH3 अटैच था, इधर आपको फिनाइल था, तो ये जो कार्बोकैटायन बना उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, OH बन जाएगा। समझ में आ गया? मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, स्ट्रक्चर वही है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नोट करते जाइए आप लोग, समझ में नहीं आता है तुरंत मुझे बताइए। अगले पेज पर आते हैं, अब इसको आप बताइए। डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आपको सब क्वेश्चन में दे करके चल रहा हूं, चलिए बताइए। पहले पॉइंट में एल्काइल हैलाइड बताना, सेकेंड पॉइंट में मुझे टेम्परेचर बता देना, थर्ड पॉइंट में मैंने आपसे ये कहा मुझे सॉल्वेंट बता देना। अगर ये तीनों बता दोगे तो आप फिर रिएक्शन भी लिख सकते हो। बताइए जल्दी बताइए। इसमें भी पहले केस में एल्काइल हैलाइड बताओ कैसा है, सेकेंड पॉइंट में आप मुझे टेम्परेचर बता दो कैसा है, थर्ड पॉइंट में मैंने आपसे बोला मुझे आप सॉल्वेंट बता दीजिए कैसा होगा, फिर मैं बता दूंगा रिएक्शन कौन सी है। कीजिए फास्ट, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करें आप, जल्दी बोलो। एल्काइल हैलाइड आपने कहा 3 डिग्री, इसके बाद मैंने कहा अब मुझे बताओ ये सॉल्वेंट कैसा है या हीट दे रहा है, हीट दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए हाई हो गया। आ गया ना समझ में? अब मुझे बताओ इसके आगे क्या करोगे आप, बोलो। आपने कहा सर हाई तो है, सॉल्वेंट की बात करो, तो आपने कहा सर जब ऐसा मिलता है, ये केस हमें स्ट्रॉन्ग के केस में आता है, तो आपने कहा सर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अरे जब स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा तो मेरे माइंड में आता है कि भाई वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? E2 रिएक्शन होगी। और E2 रिएक्शन जब होती है तो आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर बल्कि होता, अगर बल्कि होता तो हॉफमैन का एल्कीन बनाता, लेकिन यहां बल्कि नहीं है, बल्कि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बल्कि नहीं है तो ये क्या बनाएगा। अब आप देखो यही तो समझना है। अब आप ये कहोगे ये जो बनाएगा तो ये आपका सिट्जेफ रूल का बनाएगा, सिट्जेफ एल्कीन बनाएगा, सिट्जेफ से एल्कीन मेजर बनाएगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट जो बना वो आपका एल्कीन होगा कैसा, हाई स्टेबल होगा। कैसा होगा? हाई स्टेबल का एल्कीन होगा आपका। इतना क्लियर हुआ? कैसा होगा? एल्कीन जो आपका होगा वो आपको एल्कीन हाई स्टेबल होगा। अब देखना हाई स्टेबल बनाएंगे कैसे। E2 है, कार्बोकैटायन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। देखना प्रोडक्ट, देखना आप किस तरीके से मैं बना करके देता हूं आपको। ये आपने कहा सर ये कार्बन था, इसमें फिनाइल लगा और यहां पर CH3 बना।
यहां पर आप कहते हो ना कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, लेकिन हैलोजन तो जाएगा ना। जैसे हैलोजन बाहर निकला, अब एल्कीन कहां बनाएगा, स्टेबल है तो इसलिए एल्कीन यहां पर बनेगा, ये हाई स्टेबिलिटी देगा। और किससे बना, सिरजेफ रूल से बना। किससे बना, सिरजेफ रूल से बना। कौन सा रूल लगेगा यहां पर, सिरजेफ रूल लगेगा। आ गया समझ में? अब आ जाइए अगले केस में। इसमें बताओ एल्काइल हैलाइड कैसा है, 3 डिग्री है, हीट दे दिया गया, तो आपने कहा सर हाई टेम्परेचर दे दिया गया। सॉल्वेंट कैसा आ गया, अब देखो बल्की आ गया। कैसा आ गया, अब आपको बल्की बेस मिल गया। अब ये क्या करेगा, आपने कहा सर ये हाफ मैन लगाएगा। जैसे इसने हाफ मैन एल्कीन बनाएगा, हाफ मैन रूल से एल्कीन बनाएगा। एल्कीन कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। अरे भाई जब लेस स्टेबल आएगा वही मेजर होगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं, अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो आप समझ जाना, अब ये समझ में भी आपको नहीं आ सकता है। देखो अगर यहां लगाया तो आपको स्टेबल बन गया, हाई स्टेबल हो गया। अब कहां जाएगा, इसके पास जा नहीं सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है, तो ऊपर फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन बाहर चला गया, फॉर्मेशन बन गया। क्लियर, किससे बना, हाफ मैन से बना। आ गया समझ में, किस तरीके से हाफ मैन और सिरजेफ का यूज होगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर आया समझ में? जहां डाउट हो आप बता देना, देखना कमेंट बॉक्स में आप राइट करना। देन आपको ये भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप याद रखना, आप इस नंबर पर, इस पर आप अपना जो भी आपको सजेशन हो देना, जो डाउट हो आप इस पर भेजना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा। वैसे डाउट होगा नहीं, 100% मैं श्योर हूं डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर, अगली सीट पर आ जाइए। अब बताओ मुझे, आइडेंटिफाई ए बी इन दी प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपको मिलता है, कई बार एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बार मिला है। अब मैंने पूछा आइडेंटिफाई ए एंड बी, पहले ए बना दो फिर बी बना दो। बताइए फास्ट, थोड़ा टाइम आपको देता हूं, आप करो उसके बाद मैं करता हूं। बोलो। आपने कहा सर ये एल्कोहलिक को एच हो गया, अरे ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, हीट भी हाई हो गई, तो आपने ये कह दिया कि सर अगर हाई टेम्परेचर दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, तो आपने कहा सर ये E2 आएगा। क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, सिंपल बोल दो E2 रिएक्शन होगी। अगर यहां पर E2 रिएक्शन होगी, अब मुझे बताना ये क्या बनाएगा, ये एल्कीन बना करके आपको देगा। जो एल्कीन बनाएगा अब वो क्या करेगा, यहां से क्लोरीन हटाएगा, डबल बॉन्ड लगाएगा, इधर भी बना सकता है इधर भी बना सकता है। तो मोस्टली केसेस में हमेशा जब ऐसा केस आ जाए तो राइट साइड फॉर्मेशन आप करते हैं, CH3 आ गया, कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 आ गया, इसके पास एक Cl रहेगा। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस भी बनाएगा। क्या बनाएगा, रेजोनेंस बनाएगा। आपने कहा सर ए मुझे मिल गया, ये ए मिल गया। अब फिर से मैं कहता हूं ए मिल गया, अब NaNH2 के साथ रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, अब आपने कहा सर NaNH2 भी तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट भी आपको हाई दे दी गई, ये हाई टेम्परेचर भी दे दिया गया। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो आप ये कहते हो कि सर यहां पर भी E2 होगी, यहां पर भी क्या रिएक्शन होगी, यहां पर भी E2 फॉर्मेशन होगा। अगर आपने कहा सर यहां पर भी E2 होगा, अब क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, इसका एक हाइड्रोजन हटाएगा। अब देखना प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। कार्बन, इसने क्लोरीन हटा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। आ गया समझ में, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और कितना सिंपल आपके लिए बनाया जाए, अगले क्वेश्चन को आप करें, बताइए क्या होगा इसमें। फास्ट, एल्कोहलिक QH हाई, टेम्परेचर हाई दिया गया है, टेम्परेचर कैसा है, हाई हो गया। इसी को समझ लो, ये कैसा है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया गया। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, एल्कोहलिक QH आपको दे दिया गया, तो आपने ये कह दिया कि भाई सर यहां पर क्या होगा, E2 रिएक्शन होगी। क्या होगी, यहां पर E2 होगा। अगर E2 होगा तो मुझे बताओ फिर A क्या बनेगा। अब मुझे A बताइए क्या बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग के केस में जब भी ए की बात करोगे, अब ए बना करके क्या दोगे, यहां से ब्रोमीन हटेगा, राइट साइड में डबल बॉन्ड लगाएगा। यही किया ना आपने,
सिंपल वही केस, यहाँ बॉन्ड लाइन दे दिया गया, यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया गया। आपने कहा सर फॉर्मेशन ये दिया गया, इसके पास ब्रोमीन था, ऊपर का ब्रोमीन हटाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया हमारा एल्कीन बन गया। जैसी एल्कीन बना, अब इसके बाद आगे देखना, अब एल्कीन बना, NaNH2 क्या है? आपने कहा सर NaNH2 भी तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, टेम्परेचर भी हाई हो गया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन देगा? A2 रिएक्शन देगा। करेगा क्या? ब्रोमीन हटाएगा, डबल बॉन्ड लगा देगा। तो बी हमारा क्या बन करके आएगा? बी हमें जो मिलेगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको लग जाएगा और यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। आ गया? हो गया? आ गया समझ में? चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं, अगले पेज पर आते हैं। बताइए 19 नंबर, आइडेंटिफाई SN1 SN2 E1 E2 एंड फाइंड द प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिफाई भी करना है और आपको प्रोडक्ट निकाल के देना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए बताओ ये क्या है? तो आपने कहा सर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया गया। वेरी गुड। यहां पर आपको कैसा दिया गया? आप मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्मेशन है ये मॉडरेट की कंडीशन है। एक्वस KOH क्या होता है? मॉडरेट फॉर्मेशन करता है एक्वस KOH। तो आपने कहा सर अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया, अरे यहीं से तो बता दो आप कि ये कौन सी रिएक्शन करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। और जब SN2 रिएक्शन करता है, कार्बोकटाइन नहीं बनाएगा, लेकिन इसके पास न्यूक्लियोफाइल तो है, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस है, यही तो न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस इसका न्यूक्लियोफाइल बना। अब बताओ ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? SN2 रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? SN2 करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2, इसी में क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में, ये भी वही केस दे दिया। इसने क्या कहा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया जाता है तो आप तुरंत कह देते हो सर SN2 बनाएगा। ये भी क्या करेगा? OH जो माइनस है ये माइनस है, तो मतलब यही आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर यही है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 OH आ गया। क्लियर? समझ में आया? अगर इतना पार्ट समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं? यस, आ जाइए थर्ड वाले को आप करो। क्या बनेगा थर्ड वाले में? बताइए। देखिए फिर से 1 पॉइंट पर कंफ्यूज हुए आप, मैं आपको थोड़ा बैक ले जाऊं। एक टेबल मैंने आपको बताई थी, उस टेबल में पहले आपको चलते हैं। देखो मैंने कहा था एल्कोहलिक KOH, एक्वस आया, मॉडरेट कंडीशन आ गया, SN2 बना दिया। ये तो स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अरे जब स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो आपने क्या बताया? आपने अभी अभी बोला कि सर स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये है KOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस बना तो स्ट्रॉन्ग बेस की जगह फिर कौन सी रिएक्शन होगी? ये भी तो थोड़ा ध्यान रखो। एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का आया, लेकिन KOH ये है कैसा? KOH जो आपको मिला स्ट्रॉन्ग बेस मिला। क्या मिला? स्ट्रॉन्ग बेस मिला। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब आप कहोगे सर E2 होगी। अगर E2 होगी तो डबल बॉन्ड बनाएगी, तो ये क्या करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा तो दिमाग रखो, ये तो मैं चेक कर रहा था आपको क्या बनाते हो, थोड़ा तो माइंड रखो आप। वाटर 15 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सी डिग्री है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आपने कहा सर एल्काइल हैलाइड जो मिला वो कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का। सॉल्वेंट कैसा है? वाटर है, तो आपने कहा पोलर प्रोटिक हो गया। टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर कैसा है? तो आपने कह दिया टेम्परेचर लो हो गया। तीनों केस होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 होगी। जब SN1 होगी पहले ये क्या बनाएगा? कार्बोकटाइन बनाएगा। जैसे इसने कार्बोकटाइन बनाया, कार्बोकटाइन बनाने के बाद देन आपको फॉर्मेशन करके देगा, तो कार्बोकटाइन इसका क्या बनेगा? आपने कहा ये इधर आया, यहां से गया, ये कार्बोकटाइन बन गया। जैसे ही कार्बोकटाइन बना, अब आपने कहा कि फॉर्मेशन अब क्या होगा? इसी कार्बोकटाइन की जगह पर यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और वाटर क्या करता है? अपने से OH माइनस निकालता है, और यही इसका क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। ये प्रोडक्ट आपको बना। अब आया समझ में? कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं? यस, आ जाइए अगले पार्ट पर चलते हैं।
ये आपको करना है। बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, कैसे, क्या आंसर आएगा इसका, फास्ट कीजिए थोड़ा, क्या आंसर आएगा बोलो। फोर्थ नंबर बोलिए। देखो पहला केस एल्काइल हैलाइड, देखो पॉइंट मैं बार बार बता चुका हूं, 3 डिग्री हो गया। सेकंड केस सॉल्वेंट बताओ, तो सॉल्वेंट आपने ये कह दिया सर पोलर प्रोटिक हो गया क्योंकि वाटर दिया गया। थर्ड केस में टेम्परेचर बता दो, टेम्परेचर आपने ये कह दिया कि सर टेम्परेचर हाई हो गया क्योंकि 80 डिग्री है, हाई टेम्परेचर आ जाएगा, पोलर प्रोटिक होगा, 3 डिग्री होगा, तो आप जानते हो इवन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी, इवन रिएक्शन होगी। इवन रिएक्शन होगी तो भाई मेरे ये कार्बोकटायन बना करके देता है। अगर कार्बोकटायन यहां पर बना, कार्बोकटायन बनाने के बाद फिर ये क्या करेगा, फिर आपको पता है ये जैसे ही कार्बोकटायन बनाता है, कार्बोकटायन के बाद एल्कीन बनाता है, तो ये आपको हाई स्टेबल का एल्कीन आपको बना करके दे दिया। क्लियर आया समझ में, कोई डाउट बताइए, नहीं चलो आगे चलते हैं। आ जाइए एल्कोहलिक क्यूवेज, देखिए फिर से वही आ गया, फर्स्ट केस में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अरे जहां स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए इसको ले लो, तो इसने कह दिया हम तो हाई टेम्परेचर है। अरे इतना ही जैसे ही आ गया तुरंत माइंड में आ जाएगा, क्या बना देगा, E2 बना देगा। क्या बना देगा, E2 बनाएगा। इसमें कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। जब भाई कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, एल्कोहलिक क्यूवेज आया, स्ट्रॉन्ग आया, यहां पर बल्कि नहीं आया, तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये जो रूल फॉलो करेगा वो कौन सा रूल आएगा, सिटजेफ रूल आएगा। कौन सा रूल आएगा, सिटजेफ रूल फॉलो करेगा। सिटजेफ रूल से मेजर बनाएगा, तो सिटजेफ रूल से मेजर क्या बनेगा, जो हाई स्टेबल होगा। अब भाई देखो हाई स्टेबल कौन सा बनेगा, हाई स्टेबल कौन सा होगा, पहले तो मैंने बनाया, ये बना, इधर गया, ये हटा दिया, क्लोरीन हटा, हाई स्टेबल इधर होगा या इधर होगा, तो ये वाला पार्ट हाई स्टेबल होगा। क्यों, ये सिटजेफ रूल का फॉर्मेशन करेगा। आ गया समझ में। अगले केस में आ जाओ, इसमें तो आप अगर चाहो तो मुझे आंसर पूरा करेक्ट दे सकते हो। इसमें बल्कि आ गया, अब आपने क्या बोला, ये तो सर बल्कि बेस हो गया, बल्कि बेस के साथ हाई टेम्परेचर भी हो गया। अरे जहां पर इतना मिल गया हमने क्या बोल दिया, E2। लेकिन E2 करेगा क्या, ये E2 करेगा क्या, ये आपको बल्कि आ गया तो हाफ मैन एल्कीन बनाएगा, हाफ मैन का एल्कीन बनाएगा, जो कैसा होगा एल्कीन, लेस स्टेबल होगा। कैसा होगा, लेस स्टेबल आपको मिलेगा। अब मुझे बताओ इसका जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, लेस स्टेबल क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा। करेक्ट हुई आपकी बात कि आप यहां से हाइड्रोजन हटा दोगे। अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो लेस कहां जाएगा, देखो ध्यान देना, आपने कहा, आपने बोला सर यहां से ये हाइड्रोजन हटा दिया, जैसे हाइड्रोजन ये हटा दिया, अगर मैं इधर बढ़ा या इधर बढ़ जाऊं तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, ये लेस स्टेबल आपका बनेगा। क्लियर आया समझ में। अगर डबल बॉन्ड लगाया, ये क्या है CH2, पहले क्या था CH3 था। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अगले उस पे चलते हैं, जैसे अगले सीट पर आते हैं 21 नंबर पर आते हैं, इसमें जरा बताओ मुझे क्या फॉर्मेशन ये दिया गया। 7 नंबर पर आते हैं, वाटर दिया गया 75 डिग्री सेल्सियस दिया गया। जैसे इस केस में हमने आए, अब हमने आपसे बोला मुझे बताओ क्या क्या, वाटर है पहले केस में, सबसे पहले वाटर देखा तो आपने कहा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, टेम्परेचर देख लिया हाई हो गया, ये कौन सी डिग्री बन गया, 1 इधर 1 इधर, तो आपने कहा एल्काइल हैलाइड हमें 2 डिग्री का मिल गया। अगर 2 डिग्री मिल गया, पोलर प्रोटिक हाई हो गया, तो आपने कहा सर इवन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी, इवन फॉर्मेशन करेगा। अगर आपने कहा सर इवन होगा तो ये क्या बनाएगा, इसे जब बनाएगा तो यहां पर इसने कार्बोकटायन बनाया, कार्बोकटायन स्टेबल बनाएगा, स्टेबल बनाने का मतलब डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर। अगला हो गया, इसमें कहा आपने ये बल्कि बेस हो गया, क्या हो गया, ये बल्कि बेस बन गया। अगर बल्कि बेस बन गया तो भाई मेरे ये E2 देगा, क्या देगा, E2 देगा। E2 क्या करेगा, आपने कहा बल्कि बना तो ये क्या करेगा, हाफ मैन लगाएगा। किसको लगाएगा, हाफ मैन को लगाएगा। हाफ मैन जैसे ही लगाएगा तो आपने कहा सर इधर से इधर आया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया।
इतना समझ में आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। 9 नंबर में आप बताइए क्या फॉर्मेशन करेंगे आप, बताइए। आपने कहा एक्वस NaOH दिया गया। अगर एक्वस NaOH, पहले तो इसकी बात कर लो, ये आपने जैसे देखा तो इस केस में आपको क्या फॉर्मेशन मिला, बताओ क्या करेगा? इसके साथ ये Cl लगा हुआ है, फिनाइल इधर कार्बन है, तो जब भी आप इसका फॉर्मेशन करो, एक्वस NaOH मॉडरेट का केस आ गया, Na+ हो गया, OH- हो गया, ऐसा बनता है। Na+ OH- हो गया, और ये जो फिनाइल है ये बेंजीन का कंपाउंड होता है, तो आपने कहा सर ये जो प्रोडक्ट बनाएगा SN1 रिएक्शन से बनाएगा। किससे बनाएगा? SN1 रिएक्शन करेगा, और ये पहले क्या करेगा? CH2, इसने कार्बोकटायन बनाया। जैसे ही कार्बोकटायन बनाया, इस कार्बोकटायन के बाद ये फॉर्मेशन क्या करेगा? यहां से जो फॉर्मेशन मिलेगा CH2, इसी में OH आ जाएगा। लास्ट वाले केस पर चलते हैं, जैसे 10 नंबर पर आते हैं। अब आपसे मैं फिर कहता हूं, इसमें बताइए क्या फॉर्मेशन होगा? आपने कहा सर ये SN1 का केस देगा। जैसे ही SN1 का केस दिया तो आपने कहा सर ये OH- बनाता है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर आपने कहा सर पहले ये कार्बोकटायन बनाएगा, CH2 बन गया, फिर इसने क्या किया? PH हो गया, CH2 हो गया, और इसी में क्या लगा दिया? OH लगा दिया। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक समझ में आया? चलिए अगले एक लास्ट शीट आपको बची है, सेकंड लास्ट शीट है हमारी। इसमें बताइए क्या फॉर्मेशन ये करेगा। फास्ट, थोड़ा समय आपके लिए है, बताइए क्या फॉर्मेशन करेगा। अगर मैंने डबल बॉन्ड का कंपाउंड दे दिया, मैंने वाटर आपको दे दिया, अब ये क्या केस करेगा बताइए। ये जो पार्ट है ये रेजोनेंस बनाता है। क्या बनाता है? रेजोनेंस बनाएगा। अगर इसने रेजोनेंस बनाया तो ये फॉर्मेशन करेगा किसको? SN1 को। किसको फॉर्मेशन करेगा? ये SN1 को बनाएगा। अगर रेजोनेंस बनाएगा तो SN1 रिएक्शन करेगा। अगर इसने SN1 रिएक्शन किया तो इसने क्या किया? कार्बोकटायन बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर इसने कार्बोकटायन बनाया। अब इसने, आपने कहा सर इसने कार्बोकटायन बना करके दिया। जैसे इसने आपको कार्बोकटायन बनाया तो अब ये कार्बोकटायन यहां से वाटर है, वाटर क्या रिलीज करता है? आपको बहुत अच्छे से पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर आपको OH देगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। 12 नंबर पर आ जाइए। 12 नंबर में देखा कि आपने कहा सर ये एक्वस आ गया, तो इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन देगा। कैसे देगा? SN2 रिएक्शन देगा। जैसे इसने SN2 रिएक्शन दे दी, अब आपने कहा ये फॉर्मेशन क्या करेगा? तो आपने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी में OH लगा देगा। आ जाइए एक्वस के OH में। अब जैसे CH2 CH Cl आपने देखा, एक्वस के OH आ गया, तो आपको यहां पर भी आपने तुरंत बोला कि सर ये भी क्या करेगा? एक्वस का केस आया, SN2 दे देगा। अगर इसने SN2 दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसी में क्या लग गया? OH लगा दिया। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। NaNH2 का केस आपने ले लिया। आपने कहा सर NaNH2 आ गया, हाई टेम्परेचर आ गया, तो आपने कहा E2 आ जाता है। जैसे E2 आया, अब ये क्या करेगा? Cl हटाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इतना क्लियर आया समझ में? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, 23 नंबर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, और उसके बाद यहीं से हमारी ये सीट एंड हो जाएगी। सबसे पहले वाले केस में आ जाओ आप। पहले वाले केस की बात करते हैं, फर्स्ट वाले में। चलिए बताइए, आपने कहा ये हाई टेम्परेचर दे दिया गया। अगर टेम्परेचर हाई है तो आप यहीं से बता दोगे सर इवन होगा। अगर इवन हुआ तो आपने कहा सर ये इवन अगर होगा तो यहां से ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? ऐसे इधर ये कार्बोकटायन बनाएगा। अगर इसने कार्बोकटायन बना दिया तो आप तुरंत ये कहोगे सर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर ये 6 हुआ तो आपने कहा सर ये 2 3 को ब्रेक कराएगा, 1 को ऐड करेगा, यहीं पर इधर आ जाएगा, और हमारा कार्बोकटायन यहां आ गया। अब आपने कहा सर इसमें शिफ्टिंग किसकी होगी? तो शिफ्टिंग हो गई आपकी मिथाइल की, शिफ्टिंग हो गई, तो मिथाइल शिफ्ट हो गया। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ, कार्बोकटायन यहां पर आया। अब आपने कहा सर ये अब क्या करेगा? तो मैंने कहा इसको शिफ्टिंग किया, इन्हीं के बीच स्टेबल आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब समझ में आ गया? चलिए अगले केस पर आना। 16 नंबर में बताइए आप क्या करेगा ये। आपने कहा सर हाई टेम्परेचर, एल्कोहलिक क्यूएच, तो आपने कह दिया सर
E2 देगा। अगर E2 देगा तो आपने सिंपल बोला कि सर E2 वाले केस में क्या होता है, E2 वाले केस में क्या होगा, ये जब भी फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड लगाएगा, लेस फॉर्मेशन में देगा। इतना क्लियर हुआ? अब बताओ 17 नंबर क्या करेगा, 17 नंबर क्या फॉर्मेशन होगा, बोलो। आपने कहा सर 10 डिग्री सेल्सियस आ गया तो SN बन देगा। अगर SN बन दिया तो ये कार्बोकटायन बनाएगा। अगर इसने कार्बोकटायन बनाया, ध्यान दो, अगर इसने कार्बोकटायन बनाया तो आपने कहा सर ये कार्बोकटायन यहां बना 1 2 3 4 5। जैसे आपने इसको देखा, आपने कहा सर यहां तो रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहां क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ। जैसे रिंग एक्सपेंशन हुआ तो आपने तुरंत कह दिया कि अब ये क्या बन जाएगा, अब ये 5 कार्बन का चेन बन जाएगा। और जैसे ये ब्रेक होके वहां लगा तो इसमें क्या अटैच हो जाएगा, ये मिथाइल का फॉर्मेशन हुआ। हमें क्या मिला, जैसे यहां पर अटैच किया इसके पास डबल बॉन्ड कार्बोकटायन आया। अब कार्बोकटायन शिफ्टिंग होगी, जैसे ही कार्बोकटायन की शिफ्ट हुई तो कार्बोकटायन यहां पर आ गया। जैसे यहां कार्बोकटायन आया अब ये प्रोडक्ट अपना बना करके देगा। इसके पास से जैसे ही आपने यहां पर देखा तो इसने क्या दिया, इसने H+ निकालता है, CH3O- निकालता है, तो इसने क्या बना दिया, अब आपके लिए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें OCH3 अटैच हो गया। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर है ना? चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है NaSH। जैसे NaSH की बात करते हैं, इस NaSH में फॉर्मेशन क्या होगा, आपने कहा कि Na+ देता है, SH- दे देता है, और आपको ये जो रिएक्शन आती है ये SN2 की रिएक्शन देगा। जैसे SN2 की रिएक्शन दी तो ये फॉर्मेशन क्या करेगा, आपने कहा सर ये कार्बोकटायन भी नहीं बनाता है, और इसका जब कार्बोकटायन नहीं बनता है तो इसमें शिफ्टिंग भी नहीं होती है, यहीं पर SH आकर के अटैच हो जाएगा। इतना समझ में आया? यहां तक आपको कोई डाउट? आई होप, मुझे तो नहीं लगता आपको डाउट होनी चाहिए। इसके बाद अब SN1 E1 E2 लगभग हमारा कंप्लीट हुआ, यहां तक कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। इसके बाद अगले हमारे कुछ रिएक्शन विद मेटल, विलियमसन सिंथेसिस, इसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सारे पॉइंट्स को आप नोट करके चलें, कहीं पर भी आपको डाउट होता है आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप इतना जरूर याद रखें कि अगर फिर भी आपको लगता है, आप पहले तो सबसे पहला काम कि आप इसको चैनल पर YouTube पर जाकर के देव क्लासेस 4243 को आप सब्सक्राइब करें, और उसके बाद फिर हमारे इस नंबर पर जो भी आपको डाउट हो आप इस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट होता है हम आपके लिए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।